राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसी धारा जो निरंतर प्रवाहित होती है, चाहे हम खुशियों से घिरे हों या कठिनाइयों में हों। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि समय का प्रवाह रुकेगा नहीं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और फिर दिन निकलता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद भी अच्छा समय अवश्य ही आता है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को विस्तार से समझाया। अर्जुन जब अपने कर्तव्यों के प्रति भ्रमित होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म का मार्ग दिखाते हैं। उनका उपदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हमें वास्तविक संतोष और शांति मिलती है। कर्म के प्रति समर्पण हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। कठिन समय में अक्सर व्यक्ति का आत्मविश्वास हिल जाता है और उसे अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण आत्मबल को पहचानने पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि आत्मा अनंत है, वह किसी भी परिस्थिति में अचल रहती है। अगर हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें, तो हर कठिनाइयों में खुद को संभाल सकते हैं। आत्मा की पहचान ही सच्चा आत्मविश्वास है, जो हमारे भीतर की ताकत को समझने और उसके बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और माया के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। माया का अर्थ है इस संसार की भौतिक वस्तुएं और अस्थायी सुख। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम इन चीजों के पीछे न भागें, जो हमारी असलियत उद्देश्य से हमें भटकाती है। माया में बंधे रहने से हम अपने वास्तविक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कठिन समय में यदि हम मोह के बंधनों से मुक्त रहें, तो हमें सच्ची शक्ति मिलती है। माया से दूरी बनाकर हम अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जो हमें स्थायी सुख प्रदान करता है। धैर्य उस दीपक की तरह है जो हर अंधेरे में रोशनी प्रदान करता है। धैर्य का गुण हर परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें स्थिति से स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। धैर्य का अर्थ है कि हम अपने मन को शांत रखें और परिस्थिति का सामना करें, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब हम धैर्य से किसी स्थिति का सामना करते हैं, तो हमें नई संभावनाएं और समाधान नजर आने लगते हैं। कृष्ण भगवान का उपदेश पूरे समय में हमारी सहनशीलता और साहस को बढ़ाता है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा वास्तविक धर्म है। जिसे अपने मन को वश में लिया, उसने सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा योग है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम हर परिस्थिति को स्थिरता से देख पाते हैं। मन का नियंत्रण ही बुरे समय में हमें सही दिशा बनाए रखता है। मन का नियंत्रण ही हमें बुरे समय में हमारी सही दिशा बनाए रखता है। इसके लिए वे ध्यान और योग की सलाह देते हैं, जो मन को शांति और संतुलन प्रदान करती है। धैर्य ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी समन्वय की क्षमता देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे समुद्र की गहराई में ठहराव होता है, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों में भी शांत रहना चाहिए। धैर्य रखकर हम खुद को समय के साथ सही दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। यह हमें अंधेरे में भी आशा की एक किरण देता है। दूसरों के सुख दुख को समझना ही सच्चा धर्म है। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों के दुख और सुख को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि देख पाते हैं। कठिन समय में दूसरों की मदद करना हमें खुद को बेहतर महसूस कराता है। दया और करुणा से भरा हुआ
हृदय हर परिस्थिति में शांति और सुकून महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां अक्सर नकारात्मक विचारों को जन्म देती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत है। जब हम हर परिस्थिति में अच्छा देखते हैं तो वह हमें प्रेरणा देता है। सकारात्मकता से हमारे भीतर आशा की एक नई किरण जगती है, जो हमें बुरे समय से बाहर निकालने में सहायक होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक अर्जुन नाम का किसान रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल पिछले कुछ वर्षों में खराब हो रही थी। हर साल बारिश ठीक से नहीं होती, कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आती। इसके बावजूद अर्जुन ने अपने काम को नहीं छोड़ा। वह हर सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता, फसल को प्यार से देखभाल करता और ये उम्मीद रखता कि एक दिन उसका कठिन परिश्रम रंग लाएगा। एक दिन अर्जुन बहुत निराश हो गया और उसने सोचा कि वह खेती छोड़ दे। उसने पास के एक संत से जाकर अपनी कठिनाइयां बताई। संत ने उसे भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए उपदेशों को याद दिलाया। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। संत ने अर्जुन को समझाया कि कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि तुम सच्चे मन से अपना काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें उसका फल अवश्य ही मिलेगा। अर्जुन ने संत की बात मानकर अपने काम में फिर से मन लगा लिया। उसने अपनी खेती को पहले से अधिक मेहनत और उत्साह से किया। कुछ समय बाद बारिश अच्छी हुई और इस बार उसकी फसल लहरा उठी। उसकी मेहनत का फल देखकर पूरे गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करके अपने कार्य को करते रहना चाहिए। हमें सच्चा संतोष और सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। हमें इस हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। बुरे समय में जब सब दिशाएं बंद हो जाती हैं, तब भगवान पर समर्पण ही हमें आशा देता है। उनका यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समर्पण से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें अपने जीवन में संतोष प्राप्त होता है। इसीलिए धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और अपने समय का इंतजार करें, क्योंकि आपकी असली कदर वक्त के साथ सबको जरूर समझ आएगी। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कई बार अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना सिखाता है। हम अक्सर अपने अंदर की बेचैनी के कारण जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं, तो हमारे लिए सही रास्ता खुलता है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे लक्षण आते हैं जब हम खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन हमें वह सम्मान, पहचान या सराहना नहीं मिलती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यह स्थिति बहुत कठिन होती है, क्योंकि हमारे अंदर की आवाज बार बार कहती है कि हमारी मेहनत और हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कद्र और पहचान का असली मूल्य समय ही बता सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब समय का खेल है। ये सब चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं और हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म कर, लेकिन फल की आसक्ति मत रख। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य का कर्तव्य
केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। कर्म को बिना किसी आसक्ति के करना ही धर्म का असली अर्थ है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं बल्कि समाज और हमारे चारों ओर के लोगों पर भी पड़ता है। कर्म को श्रेष्ठ और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। जो भी कर्म करते हैं उनका प्रभाव हमारे सचित कर्म से जुड़ जाता है। इन कर्मों का फल हमें वर्तमान या भविष्य के जीवन में भुगतना ही पड़ता है। अगर आप अपने कर्मों को सच्चे हृदय से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलता है। इसलिए ईश्वर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए बल्कि पूरे विश्वास के साथ उन पर भरोसा रखना चाहिए। वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।